हेलो फ्यूचर केयर गिवर्स। मैं डॉक्टर शिवम। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने मेरे को कॉल करा, मुझसे चीज़ें पूछी कि सर आप इन चीज़ पे वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। हम काफ़ी कंफ्यूज्ड है, नीट का रिज़ल्ट आ चुका है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा एमबीबीएस में नहीं हो रहा है, हम कौन से कोर्सेज़ को लें, हमें नर्सिंग नहीं करना है, बाकी कोर्सेज़ के बारे में आप कुछ पता है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेरी थी आप लोगों की वो थी बीडीएस कोर्स को लेकर के, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। तो हमने सोचा कि आज इसी कोर्स के बारे में हम देखते हैं कि मैं आपसे बातें करके देखता हूँ कि क्या है आखिर इस कोर्स में, आप क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है, क्या नहीं। सो बीडीएस स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। एलोपैथिक मेडिसिन का ये कोर्स है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उसी के अंदर आता है। इसके बारे में हम जितनी बातें करें वो कम है, आगे हम और बातें जानेंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इज़ इट वर्थ इट? इज़ बीडीएस वर्थ इट? क्या आपको बीडीएस करना चाहिए? क्या आप बीडीएस कर सकते हो? क्या आप बीडीएस करके एक सक्सेसफुल करियर अपना रन कर सकते हो? ये कुछ कुछ मेजर बातें हैं जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है इस कोर्स को ऑप्ट करने से पहले। आपके नीट के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, जिनका हो रहा है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। जिनका नहीं हो रहा है, कुछ मार्क्स से वो चूक जा रहे हैं, तो वो बीडीएस सेलेक्ट करते हैं। लोग इसको सेकंड चॉइस की तरह देखते हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी में हम देखें तो ये सेकंड चॉइस है स्टूडेंट्स के लिए, और होनी भी चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो बीडीएस परस्यू कर रहे हैं, जिन्होंने बीडीएस करा हुआ है। कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, कितने डेंटिस्ट जो बन चुके हैं, वो भी, उनसे भी मेरी बातें होती रहती है कि हाँ आपकी अर्निंग कैसी है, आप क्या करते हो, प्रोफाइल कैसा है, वर्क होराइज़न क्या क्या है, क्या क्या इंक्लूड करते हो आप, क्या क्या कर सकते हो, कहाँ तक आपकी लिमिटेशन है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम वो सारी बातें देखेंगे। बीडीएस के बारे में मेजर बातें जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बीडीएस कोर्स हो या इन जनरल लाइफ में भी हमें दो चीज़ें समझनी होती है। कुछ चीज़ें जो थियोरेटिकली थ्योरी में सही होती है, कुछ चीज़ें जो हमें फील्ड पे, ज़मीन पे करनी होती है, जो हम प्रैक्टिकलिटी जिसको कहते हैं कि हाँ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है हमारे लिए करना या नहीं करना है। ऐसे बीडीएस के डॉक्टर्स हैं, ऐसे डेंटिस्ट्स हैं हमारे आसपास। मैं उनको पर्सनल लेवल पे जानता हूँ जो आज के डेट में एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट से ज़्यादा कमा रहे हैं। एक बहुत अच्छा जिस डॉक्टर का, कार्डियोलॉजिस्ट है जो डॉक्टर, जो पीडियाट्रिक है डॉक्टर, उसके लेवल का एक डेंटिस्ट कमा रहे हैं। मैं नंबर्स डिस्क्लोज़, उनके प्राइवेट नंबर्स क्या ही डिस्क्लोज़ करूँ, लेकिन आप मान लीजिए मंथली इनकम उनकी 6 लाख 7 लाख प्लस जा रही है, और इसमें बहुत जो प्रॉफिट है उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कुछ कुछ यहाँ तक डॉक्टर्स हैं जो सुपर स्पेशलिस्ट, इसमें भी डॉक्टर्स हैं जो ओरल सर्जरी जिन्होंने करा है, वो सिर्फ कंसल्टेशन से, उनका कंसल्टेशन महीने में 10-10 लाख से ज़्यादा जाता है। उनका पर्सनल प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, उनकी जो क्लिनिक्स से यानी अर्निंग होती है उस अर्निंग को आप छोड़ दीजिए। जो कंसल्टेशन पे जाते हैं अलग हॉस्पिटल्स में, दूसरे डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे, दूसरे डॉक्टर्स के पेशेंट्स को जो वो ट्रीट करते हैं, सिर्फ वो कंसल्टेशन चार्जेस उनके मंथली 10 लाख से ज़्यादा जाते हैं वो। और ऐसा नहीं है उस 10 लाख कंसल्टेशन के लिए वो दिन में 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। वो मैक्सिमम 3 घंटे 4 घंटे वो दे रहे हैं एक दिन में कंसल्टेशन को, और ओवरऑल पूरे मंथ में उनके 10-10 लाख। सर आप इस नंबर तक कहाँ से पहुँचे? मैं पर्सनली उन डॉक्टर्स को जानता हूँ। मैं पर्सनल लेवल पे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो महीने के 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं सिर्फ कंसल्टेशन से। किस चीज़ के कंसल्टेशन? वो डेंटिस्ट हैं, वो ओरल सर्जन्स हैं। तो बीडीएस के बारे में जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात मार्केट में चली हुई है कि आप डॉक्टर नहीं हो, आप क्या हो? डेंटिस्ट हो। तो सबसे पहले इस मिथ को क्लियर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया पहले हुआ करता था, अब उसको डेंटल कमीशन ऑफ इंडिया कर दिया गया है। वो हमें एक गवर्नमेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है वो डॉक्टर्स को, जो डेंटिस्ट्स होते हैं उनको डॉक्टर का टाइटल देती है। दीज आर एज मच ऑफ अ डॉक्टर, डेंटिस्ट्स आर एज मच ऑफ अ डॉक्टर एज एन एमबीबीएस ग्रेजुएट। अब एक एक जो अपर हैंड होता है एमबीबीएस ग्रेजुएट से बीडीएस ग्रेजुएट का,
वो ये होता है कि बीडीएस ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो डेंटल के सारे सर्जरीज खुद परफॉर्म कर सकते हैं, अनलेस अनटिल उनको चीज़ें आती हों। अगर आपने बीडीएस में अच्छे से पढ़ाई करी है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है पेशेंट देखने का, तो आप सर्जरीज़ को खुद ही अंडरटेक कर सकते हो। लेकिन एमबीबीएस ग्रेजुएट्स वो नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक बात हुई प्लेन एमबीबीएस और प्लेन बीडीएस की, ना बीडीएस के बाद आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, ना एमबीबीएस के बाद कोई आप क्लिनिकल बढ़िया ब्रांच में स्पेशलाइजेशन कर पा रहे हो। बीडीएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर करियर्स। प्लेन एमबीबीएस से आप बहुत बहुत ज़्यादा अर्न करते हो बीडीएस में। अर्निंग पर्सपेक्टिव में बीडीएस में कहीं दिक्कत नहीं, बहुत अर्न करते हैं। दूसरी जो बीडीएस में एक बात आती है जो जनरल क्वेरी लोगों की रहती है कि जो सोसाइटल एक इमेज होती है कि लोग आपको डॉक्टर मानना नहीं चाहते हैं। गवर्नमेंट ने आपको डॉक्टर का टाइटल दे दिया, गवर्नमेंट मान रही है आप डॉक्टर हो, लेकिन सोसाइटी आपको इन जनरल डॉक्टर मानना नहीं चाहती है। तो दो चीज़ें हैं, सोसाइटी तो किसी टीचर को भी नहीं अच्छा मानती है कि अरे ये तो 20,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 रुपये कमा रहा है। हमारे आसपास की सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जब तक आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तब तक आपको लोग ठीक नहीं मानना चाह रहे हैं। प्राइवेट जॉब में आप एक इंजीनियर हो बाय प्रोफेशन, प्राइवेट जॉब में आपका 30 LPA है, 35 LPA है, 50 लाख पर एनम आप CTC है आपका, आप अर्न कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको बढ़िया नहीं समझेंगे। नहीं, सोसाइटी में क्या है, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी प्रेस्टिजियस। तो सोसाइटी की जो है ना, आप अगर अर्न कर रहे हो, आप अपनी फैमिली की लाइवलीहुड देख पा रहे हो, अपनी लाइवलीहुड देख पा रहे हो, यू आर वेल टू डू, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। सोसाइटी के पीछे जाओगे, सोसाइटी तो यहाँ तक कहते हैं ENT वाले भी डॉक्टर होते हैं, मतलब जो MBBS करके PG में जिनके ज़्यादा बढ़िया मार्क्स नहीं आते हैं ENT लेते हैं, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट, वो उनको डॉक्टर नहीं मानना चाहते हैं। कोई आँख का डॉक्टर होता है, उसको लोग डॉक्टर नहीं मानना चाहते, अरे पढ़ा नहीं है इसने तो, PG में मार्क्स नहीं आए तो देखो आँख देख रहा है, कान देख रहा है, नाक देख रहा है। लोगों की नज़र में डॉक्टर कौन है? तो जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स हैं, जो जनरल सर्जन्स हैं, है ना, जो न्यूरोलॉजिस्ट्स हैं, जो नेफ्रोलॉजिस्ट्स हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, लोग इनको डॉक्टर मानते हैं। इनको क्यों डॉक्टर मानते हैं लोग और बाकी को उतना इज्जत नहीं देते हैं? लेमैन टर्म्स में बोले तो हम भाव नहीं देते हैं सोसाइटी में। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनको इमरजेंसीज नहीं मिलती हैं। कान में आपके दर्द हो रहा है, रात में दर्द हुआ, आप रात बिता लोगे, आप सुबह जाओगे डॉक्टर के पास। आपके नाक में इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, आप रात बिता लोगे, रात में हुआ तो आप सुबह जाओगे। लेकिन आपके दिल में दर्द हो रहा है, आपके सिर में कुछ हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट स्ट्रोक आ गया, कार्डियक फेलियर है, MI है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कुछ भी है, आप तुरंत भाग के जाओगे डॉक्टर के पास। डेंटिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आपके दांतों में अगर दर्द है तो आप रात में नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, अगले दिन अगली सुबह जाओगे कि हाँ चलो डॉक्टर साहब अब देख लो मेरे दर्द है कि क्या बात है। तो उसमें सेंस ऑफ इमरजेंसीज नहीं है। जिस प्रोफेशन में सेंस ऑफ इमरजेंसी नहीं है, लोग उसको डॉक्टर नहीं मानना चाहते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी के हिसाब से हम चलने लगे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। क्या हमें देखनी है हमारी अर्निंग अच्छी है, या सही तरीके से हम अर्न कर पा रहे हैं, ये पहला है। दूसरा, हमें ये देखना है कि हम किसी को रिलीफ पहुंचा पा रहे हैं, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हम किसी को रिलीफ पहुंचा पा रहे हैं, वेल एंड गुड। तो हमारा दोनों पैरामीटर सेटिस्फाई है, हम काम कर पा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है इस बात में। और BDS से रिलेटेड और जो मेन इम्पॉर्टेंट बातें आती हैं हमारे पास, वो कुछ ये भी है कि इसके कोर्स को लेकर के मेरे रिसर्च में मैंने जहाँ तक देखा है, ये 5 साल का कोर्स है जिसमें 4 साल के आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और 1 साल लास्ट का आपका इंटर्नशिप होता है, यानी कि 4+1 कोर्स है। MBBS वहीं पे 5.5 ईयर्स का कोर्स है जिसमें 4.5 ईयर्स की पढ़ाई है और 1 ईयर की इंटर्नशिप है। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ये बात और आती है कि जिनको नहीं सर, डेंटिस्ट्री भले ही बहुत अच्छा कोर्स हो, बहुत अच्छा करियर इसमें बनता हो, लेकिन हमारे अंदर की वो किक है कि MBBS ही करना है हमें, तो क्या हम करें? तो आप अपने क्या कहते हैं, वक्त को ज़ाया करने से बेटर है इस बार आपका MBBS में नहीं हो रहा है, BDS लायक आपके मार्क्स हैं, तो आप BDS कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप काउंसलिंग करवाएं, आप एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने के बाद आप देखें ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले, BDS के कॉलेजेस में जिसमें या तो बॉन्ड ना हो या फिर बॉन्ड हो तो वो काफ़ी कम पैसों का बॉन्ड हो। जैसे रिम्स में जो डेंटल कॉलेज है वहाँ एडमिशन ले लोगे तो वहाँ पे 20 लाख का बॉन्ड है, 20 लाख का बॉन्ड। मेरे को नहीं लगता कि 20 लाख का बॉन्ड फिल किया जा सकता है आप लोगों के द्वारा, कोई भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा।
वैसे ही BHU में आप अगर एडमिशन ले रहे हो डेंटिस्ट्री के कोर्स में, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज में, तो वहाँ पे 3 लाख का बॉन्ड है। तो ठीक है, मैक्सिमम फैमिली 3 लाख का बॉन्ड भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन 3 लाख का बॉन्ड अफोर्ड किया जा सकता है अगर आपको इन केस कोर्स छोड़ के जाना पड़ा। तो आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकलिटी में, इस साल आप BDS में एडमिशन ले, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले जहाँ पे बॉन्ड ना हो तो फिर आप वहाँ पे जाकर के प्रिपेयर कर सकते हैं। BDS का पढ़ें आप, साथ साथ अपने नीट का भी प्रिपेयर करें आप, उसके साथ फिर अटेम्प्ट दें, नीट में हो जाता है तो फिर आप MBBS के लिए स्विच कर जाए, क्योंकि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे वहाँ पे आपके पास बॉन्ड नहीं था या फिर बहुत कम बॉन्ड था जो आप अफोर्ड कर पा रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो फिर आपके पास करने के लिए एक कोर्स है, एक फॉल बैक ऑप्शन है, एक प्लान B है। ये चीज़ें कहानियों में बहुत अच्छी लगती है हमें सुनने में कि यू शुड नेवर हैव प्लान B, कि जिस पुल से आपने पार किया है उस पुल को जला दो, पीछे जाने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो फिर आप आगे ही बढ़ते रहोगे। मैंने पर्सनल लेवल पे अपने दोस्तों के, अपने जूनियर्स के, अपने सीनियर्स के, अपने कलीग्स के बहुतों के करियर ऐसे बर्बाद होते देखे। लोगों को मैं 10-10 साल नीट देते देखा है, उनकी फैमिली कंडीशंस उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं भी थी, फिर भी वो 10-10 साल लगातार ड्रॉप ले करके, फुल ड्रॉप ले करके वो नीट दे रहे थे। तो हमें एट द एंड ऑफ द डे फैमिली का भी सोचना होता है, फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है। इतने ही हमारे पास पैसे होते हैं, आप लोगों के पास, मेरे पास, किसी के भी पास, तो हम लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इतना पढ़ नहीं रहे होते, इतना अटेम्प्ट नहीं लगा रहे होते। अगर आपका एक ही अटेम्प्ट हुआ है, अभी एक ही ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है एट मैक्स, तो आप फुल ड्रॉप ले सकते हैं, वरना 2 ड्रॉप से ज़्यादा हो गया है, 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो गया है आपका, तो BDS लायक मार्क्स आ रहे हैं, आप BDS में एडमिशन ले लें, कॉलेज में जाकर के नीट के लिए फिर से प्रिपेयर करें, हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आपके पास फॉल बैक ऑप्शन है, एक प्लान B आपके पास रेडी है।